Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. Now, this is the lecture of your object-oriented programming using C++. Okay. Now, we started our unit 4, that is pointer and polymorphism. So, this is the fifth lecture of your unit 4. Okay. So, in our previous lecture, we learn about polymorphism. Now, tell me, what is polymorphism? What is polymorphism? So here the polymorphism that is made with, that is a Greek word and made with two words, that is poly and morph. Here the poly means many and morph का meaning क्या होता है? That means form. So the polymorphism means one form, one name, many forms. Okay. जनरली पोलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या रहता है? पोलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है वन नेम मैनी फॉर्म्स. ओके. फिर मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक पर्सन का. सो इन वन पर्सन कैन परफॉर्म द डिफरेंट रोल इन द डेली लाइफ. फॉर एग्जांपल, ही कैन बी द डॉक्टर, ही कैन बी फादर, ही कैन बी ब्रदर, एम्प्लॉई, or it can be the husband. Okay, so it perform the different role, but here there is only one person is there. Okay, so similarly polymorphism का meaning क्या होता है? One name and many forms. Okay, then we learn the types of polymorphism. Now there are mainly two types of polymorphism, that is compile time polymorphism and runtime polymorphism. Okay, so here compile time, that is a early binding, or runtime polymorphism, that is called as the late binding. Okay, so now today we are going to learn about what is compile time polymorphism and function overloading. So these two topics we are going to cover in this lecture. Now first we'll start with compile time polymorphism. Now tell me, what is compile time polymorphism? मैंने हमारे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था about two types of polymorphism. So first है हमारा compile time polymorphism. वो क्या होता है? So here when the information about which function is invoked, that is known at the time of compilation, then it is called as a compile time polymorphism. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने कोई भी एक फंक्शन कॉल करवाया. ओके, तो वो कौन सा फंक्शन इन्वॉक करना है फॉर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम लोग को कंपाइल टाइम पे पता चलता है. देन इट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. उसको हम लोग अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं और स्टेटिंग बाइंडिंग भी बोलते हैं. ओके ना, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? ओके, सो यहाँ पर देखो, द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव और इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, सो यार ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या रहता है? ओवरलोडिंग इज वन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेयर वन और मोर देन वन मेथड हैव द सेम नेम with different signature और पैरामीटर एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप. देखो, ओवरलोडिंग क्या रहता है? ओवरलोडिंग बेसिकली एक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म ही है, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ही है, पर उसमें क्या रहता है कि जो भी आपका फंक्शन है, नेम रहता है, वो सेम रहते हैं, बट उसमें जो भी आप लोग आर्गुमेंट पास करते हो, देन जो उसका रिटर्न टाइप है वो क्या रहता है? डिफरेंट रहता है. ओके, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है ऐड, दो फंक्शन है ऐड, तो ऐड जो है वो दोनों में नेम सेम ही रहेगा, बट एक में आप लोग 3 पैरामीटर पास करते हो और दूसरे में 2 पैरामीटर पास करते हो. एक में आप लोग इंटीजर वैल्यू का एडिशन करते हो, दूसरे में आप लोग फ्लोट वैल्यू का. तो इसमें क्या हुआ? नेम सेम है, बट वो अलग अलग वर्क फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो ये क्या होता है? हमारा ओवरलोडिंग. सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो कैसे अचीव होता है और इम्प्लीमेंट होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अवर फंक्शन ओवरलोडिंग. सो देखो यहाँ पे, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? नाउ इन C++, एन यूजर कैन क्रिएट 2 or more functions that share the same name, provide their parameter, डिक्लेयर आर डिफरेंट. सो यहाँ पे देखो कि C++ में क्या आता है कि हम लोग ने दो अलग अलग फंक्शन क्रिएट किए. ओके,
उसका नेम सेम है, ओके, बट जो उसका पैरामीटर है और उसका डिक्लेरेशन है वो डिफरेंट है. सो हेंस द फंक्शन दैट शेयर द सेम नेम आर सेड टू बी ओवरलोडेड एंड द प्रोसेस इज नोन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग. देखो, दो फंक्शन है जिसके नेम सेम है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलोडेड. वो फंक्शन के क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलोडेड. और ये पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी दो फंक्शन है उसका नेम सेम रखते हैं, पर उसमें जो भी आर्गुमेंट पास करवाना है या उसका जो रिटर्न टाइप रहता है वो डिफरेंट रहता है, ओके. Now here the key to function overloading in the function argument list also called a function signature. देखो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं कि जो भी हमका उसका आर्गुमेंट लिस्ट है उसको हम लोग डिफरेंट रखेंगे और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नेचर. फंक्शन सिग्नेचर भी बोलते हैं, ओके. सो फॉर एग्जांपल the overloaded function minimum in which the user can create a set of function which have a common function name provided the name and type of the parameter list should be different in each function. देखो यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएगा. एक हमारे ये मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है. वो क्या है? मिनिमम फंक्शन जो है वो हमारे पास 3 मिनिमम फंक्शन है, उसका नेम तीनों का सेम ही है, मीन, ओके. तीनों का नेम सेम ही है, बट उसमें जो भी हम लोग ने आर्गुमेंट पास करवाया है वो डिफरेंट है. फर्स्ट में उसने इंटीजर पास करवाए, सेकेंड मिनिमम फंक्शन में हम लोग ने पास करवाया कैरेक्टर. सिमिलरली थर्ड मिनिमम फंक्शन में हम लोग ने डबल वैल्यू पास करवाया. तो ये क्या है? जो भी हमारा 3 फंक्शन है वो तीनों फंक्शन जो है वो उसके नेम सेम रहेंगे, बट उसका जो पैरामीटर है और आर्गुमेंट है और उसका जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट रहता है. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलोडेड फंक्शन. क्या बोलते हैं उसको? ओवरलोडेड फंक्शन. और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग. ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके. सो समझ में आया क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या रहेगा? जो फंक्शन है उसके नेम सेम रहेंगे पर उसके जो आर्गुमेंट है और रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट रहेगा. Now we can see here rules for function overloading. Now the default argument of the overloaded function are not considered as a part of the parameter list by the C++ compiler. देखो यहाँ पे क्या रहेगा? जो भी हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन है उसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ओके, वो क्या है? वो कंसिडर नहीं होता है एज अ पार्ट ऑफ द पैरामीटर. वो कौन कंसिडर नहीं करता है? हमारा C++ कंपाइलर, ओके. देन सेकेंड, द रिटर्न टाइप ऑफ द ओवरलोडेड फंक्शन मे और मे नॉट बी सेम. देखो, हमारा जो ओवरलोडेड फंक्शन रहेगा उसका सिर्फ फंक्शन का नेम ही सेम रहेगा, बस उसका जो भी आर्ग्यूमेंट है देन उसका रिटर्न टाइप रहेगा वो सेम भी हो सकता है बट सेम नहीं भी हो सकता है, ओके. सो यहाँ पे दिया है इट मे और मे नॉट बी सेम. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. देन थर्ड वन, ईच ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट डिफरेंट either by the number of its formal parameter, the data type and the sequence of the parameter. देखो यहाँ पे जो ओवरलोडेड फंक्शंस रहेंगे वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंस रहेंगे? उसमें आप लोग इधर के उसके जो भी पैरामीटर पास कर रहे हो वो उसके नंबर में ही डिफरेंस हो. फॉर एग्जांपल, एक में आप लोग 3 पैरामीटर पास कर रहे हो, एक में आप लोग 2 पैरामीटर पास कर रहे हो. दूसरा, उसका डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने देखा कि डेटा टाइप है तो एक में हम लोग ने इंटीजर वैल्यू पास की, दूसरे में कैरेक्टर और तीसरे में डबल, तो उसका डेटा टाइप में डिफरेंस हो सकता है. देन थर्ड क्या डिफरेंस हो सकता है कि देयर सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल, आप लोग ने पहले एक्स इंटीजर वैल्यू पास की, फिर कैरेक्टर, फिर फ्लोट, मतलब उसके सीक्वेंस में भी डिफरेंस हो सकता है. सो बेसिकली जो ये ओवरलोडेड फंक्शन है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंस हो सकते हैं? बाय फॉर्मल पैरामीटर से, जिसके डेटा टाइप से एंड द सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर, ओके. सो यूजिंग सेम नेम फॉर 2 or more फंक्शन एंड परफॉर्मिंग अनरिलेटेड टास्क इज़ अ बैड प्रैक्टिस. देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं इधर कि सेम नेम
ओके, वो परफॉर्म कर रहे हैं मोर देन वन फंक्शन के लिए, बट हम जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, तो क्या होता है वो इट इज़ नॉट better to use that function overloading. If the tasks are similar to each other, then we have to use this function overloading. Okay, so ये क्या है रूल्स है हमारे फॉर यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग. फर्स्ट रूल्स क्या है, द डिफॉल्ट आर्गुमेंट डज नॉट कंसिडर बाय द C++ कंपाइलर. देन सेकेंड क्या है, reader type may be different or it can be same. Then each overloaded function may differ either from the formal parameter, नहीं तो the data type and sequence of parameter. And the last one क्या है, using the same name you have to for one or more function. If you don't perform for related function, then it is bad practice. Okay, so ये क्या है, different rules है for using our function overloading. Then next है हमारा default argument. Now it is a concept of C++ language. Default argument क्या होता है, it is the concept of our C++ language in which the function assign the default value for some or all the formal parameter which does not have a matching argument in the function call, and those default value does known as a default argument. देखो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, तो जिसमें जो क्या होता है, जो भी फंक्शन असाइन होता है तो फंक्शन क्या करता है, असाइन करता है डिफरेंट वैल्यू. तो किसको, जो हमारे फॉर्मल आपका आर्ग्यूमेंट रहता है उसको, और जो भी हम लोग ने फंक्शन कॉल किया है उसके साथ वो मैच नहीं करता है, देन दिस वैल्यू इज नोन एज अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ओके, सो बेसिकली डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे C++ का, जिसमें क्या होता है कि जो भी आप लोग ने फंक्शन क्या करता है, असाइन करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसको, फॉर्मल पैरामीटर को, और वो जो है हमारा फंक्शन कॉल उसके साथ वो मैच नहीं होता है. इट इज कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ओके, इसको समझ में आया व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, द रूल्स एंड व्हाट इज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल that demonstrate the function overloading. So here can see perform to demonstrate the function overloading, program to demonstrate function overloading. So first what you have to do, first you have to write down the header file. So write down has istream.h, then using namespace student standard, that's std. So here we have to use the inline function. So inline string add, तो हम लोग ने हमारा फंक्शन कौन सा है, ऐड फंक्शन. सो फर्स्ट ऐड, देन स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, देन इन साइड दिस मेथड यू हैव टू राइट डाउन स्ट्रिंग 1 प्लस इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2. तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे दो स्ट्रिंग रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. तो देखो फंक्शन ओवरलोडिंग को हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है ऐड, तो ऐसा हम लोग 3 फंक्शन बनाएंगे ऐड. तो तीनों का जो नेम है वो सेम ही रहेगा, पर उसमें जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और उसका रिटर्न टाइप जो है वो डिफरेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे फर्स्ट ऐड फंक्शन है, उसमें हम लोग ने कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करवाया है, स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग str2, और हम लोग ने वो दोनों स्ट्रिंग को ऐड किया है. सो स्ट्रिंग 1 प्लस इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 एंड रिटर्न स्ट्रिंग 1. सिमिलरली दूसरा ऐड फंक्शन रहेगा फॉर द डबल वैल्यू. सो डबल ऐड या डबल वेरिएबल 1 डबल वेरिएबल 2, तो उसमें हम लोग ऐड करवाएंगे. ओके, और रिटर्न करेंगे वेरिएबल 1, वो क्या है हमारा डबल वैल्यू. देन थर्ड जो हमारा ऐड फंक्शन है वो क्या करेगा, वो एडिशन करेगा ऑफ इंटीजर वैल्यू. सो इनलाइन इंटीजर ऐड int variable 1 and integer variable 2. Then inside this function you have to write down variable 1 plus is equal to variable 2. तो सिंपली इसमें हम लोग ने क्या किया है, एक 3 फंक्शन लिए हैं ऐड, तो तीनों फंक्शन के नेम सेम है, बट उसके में क्या है, जो भी हम लोग ने आर्गूमेंट पास किया है वो अलग अलग है, और उसमें हम लोग ने क्या किया है, वेरिएबल का एडिशन किया है. एक तो हमारा स्ट्रिंग, दूसरा है डबल एंड तीसरा है इंटीजर. ओके, so inside main method what you have to do, you have to
सी आउट मतलब प्रिंट करना है हम लोग एडिशन की वैल्यू, सी आउट एड 10 5। तो ये कौन सा फंक्शन कॉल का होगा, ये थर्ड वाला इंटीजर वाला। ओके, फर्स्ट के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जो इनलाइन इंटीजर एड इंटीजर वैल्यू वाला। ओके, देन सेकेंड में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऐड 56.10 5.5। तो ये जो डबल वैल्यू वाला जो फंक्शन है सेकेंड नंबर का फंक्शन वो कॉल होगा। देन लास्ट में हम लोग ने क्या किया है, ऐड फंक्शन देन ओवरलोडिंग। तो ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जो फर्स्ट ऐड फंक्शन हम लोग ने यूज़ किया है फॉर स्ट्रिंग वो कॉल होगा। ओके, तो ये क्या होता है, इसमें कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है वो हम लोग को कब पता चलता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। सो इसलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो इसमें हम लोग ने क्या किया, दिस फंक्शन ये है ऐड, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट पैरामीटर पास किए। तो को जो भी फंक्शन जैसा भी पैरामीटर हम लोग ने पास किया है उसके हिसाब से वो फंक्शन उसके रिलेटेड कॉल होगा। ओके, सो आउटपुट क्या आएगा आपका 10 + 5 = 15, देन 56.10.5.5 तो 61.6। द नेक्स्ट थर्ड में क्या होगा, ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो स्ट्रिंग कंबाइन होके बनेगा फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, समझ में आया, सिंपल एग्जाम्पल है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन। ओके, देन जब आप लोग कॉल मेन मेथड में आप लोग कॉल करवाएंगे तो उसमें आपको डिफरेंट पैरामीटर पास करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन। देन सेकेंड है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड सिलेंडर। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूब एंड सिलेंडर दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम नाम का एक फंक्शन दो फंक्शन लेंगे, उसमें नेम सेम रहेगा वॉल्यूम बट उसका पैरामीटर डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे वर्ड वॉल्यूम इंटीजर इंटीजर इंटीजर, और दूसरे में हम लोग ने क्या लिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम मेथड है एक में हम लोग ने 2 पैरामीटर पास किए, एक में 3 पैरामीटर पास किए। सो इनसाइड मेन देखो यहाँ पे 2 फंक्शन यूज़ किए हैं, क्लियर स्क्रीन वॉल्यूम 543 एंड वॉल्यूम 26। तो अभी हम लोग ये दो वॉल्यूम मेथड को डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम इंटीजर एल इंटीजर बी एंड इंटीजर हाइट। पहले हमको किसका किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एक तो हमें फाइंड करना है क्यूब का और दूसरा है सिलेंडर का। ओके, तो क्यूब का सिलेंडर का इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम का बी इंटू एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, यही ना फंक्शन। क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो सी आउट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल इंटू ब्रे इंटू हाइट। ओके, सिमिलरली दूसरा वॉल्यूम फंक्शन हम लोग तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वॉइड वॉल्यूम इंटीजर आर इंटीजर एच एल दैट इज हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या रहेगा, 3.14 इंटू 4 इंटू आर इंटू एच। ओके, सो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग को 2 वॉल्यूम नाम के फंक्शन पास करेंगे, पर एक में हम लोग ने 3 पैरामीटर पास किए, दूसरे में 2 पैरामीटर पास किए। ओके, तो सिंपल आपका यहाँ पे प्रोग्राम हो गया। मेन मेथड में आप लोग को 2 मेथड वो जो हम लोग ने डिक्लेयर किए उसको कॉल करवाना है सिर्फ। ओके, देन सी द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग स्वैप टू इंटीजर नंबर एंड स्वैप टू फ्लोट नंबर। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 2 स्वैप फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एक स्वैप फंक्शन किसके लिए यूज होगा, फॉर स्वैपिंग द इंटीजर वैल्यू, और दूसरा स्वैप फंक्शन यूज होगा फॉर स्वैपिंग द फ्लोट नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यू हैव टू यूज द हेडर फाइल दैट इज हैज इंक्लूड ifstream.h, देन हैज इंक्लूड kunio.h। ओके, और 2 स्वैप फंक्शन हम लोग को यूज़ करने हैं। सो वॉइड स्वैप इंटीजर इंटीजर, वॉइड स्वैप फ्लोट फ्लोट। ओके, देन inside word function you have to use clear screen, swap 2 3, then swap 2.2 1.1। ओके, एंड गेट ch। सो हम लोग का क्या करेंगे, अभी ये 2 स्वैप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो वॉइड स्वैप इंटीजर a1 इंटीजर a2। तो ये स्वैप फंक्शन का जो भी लॉजिक है inside वो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो temp इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 एंड a2 इज इक्वल टू temp। सो फिर आप लोग को क्या करना है, जो भी नंबर है आफ्टर स्वैपिंग वो उसको आपको प्रिंट करना है। सो आफ्टर स्वैपिंग का नंबर दैट इज a1 एंड a2।
सिमिलरली सेम फंक्शन है यहाँ पे आप लोग को लॉजिक यूज़ करना है, प्लस यहाँ पे सिर्फ इंटीजर पे बदले फ्लोट रहेगा. सो वाइड स्वैप फ्लोट F1 F2. सो फ्लोट टेम्प, द टेम्प इज इक्वल टू F1, F1 इज इक्वल टू F2 एंड F2 इज इक्वल टू टेम्प. ओके, तो बेसिकली जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो कैसे अचीव होता है, बाय यू हैव टू राइट डाउन द फंक्शन विद द सेम नेम. जो भी हमारा फंक्शन है उसका नेम सेम रहेगा, फिर सिर्फ उसमें जो भी हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं उसके डेटा टाइप अलग हो सकता है, उसके पैरामीटर अलग हो सकते हैं. देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, स्वैप में तो उसके दोनों में 2 ही पैरामीटर पास किए, पर उसके डेटा टाइप अलग अलग पास किए. एक में हम लोग ने इंटीजर पास किया, दूसरे में हम लोग ने फ्लोट पास किया. ओके, सो फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव होता है बाय प्रोवाइडिंग द सेम नेम ऑफ द फंक्शन, बट उसके जो भी पैरामीटर्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, उसका रिटर्न टाइप रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा. ओके, सो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.